जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोगों के बीच में फिर से एक बार आया हूं। और अगर कुछ वैसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हर एक बार तो कुछ न कुछ तो नोटिस रहता है या फिर कुछ कड़ा ही शब्दों में नोटिस में मेरा रहता है, लेकिन आज कोई नोटिस नहीं है। बस ऐसे ही रूबरू होने के लिए आ गया हूँ, एक मोटिवेशन के तौर पे आया हूँ, क्योंकि हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि जगह यदि कोई इंसान सक्सेसफुल होता है, सक्सेस कर जाता है, ऐसे तो हमारा अभी तक जो मुकाम है वो मिला नहीं है, इसके लिए मैं अभी भी अग्रसर हूँ। और मैं सभी का दुआ अगर यदि रहे तो हो सकता है भविष्य में मैं वो मुकाम को पा लूँ, लेकिन भगवान का मर्जी है। भगवान के आगे किसी का चलता नहीं है, जब उसका चलता है तो फिर किसी का सुनता भी नहीं है, क्योंकि हमको भगवान पर भरोसा है और भगवान सभी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते हैं और अच्छा ही होता भी है, अच्छा करते भी हैं और अच्छा होता भी है। ऐसा कोई भी इंसान के साथ भगवान गलत नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, उस समय के अनुसार आपको खुशियां देंगे, समय के अनुसार आपके पास दुख भी आएगा। लेकिन बस वो समय को अगर यदि आपने समय को जो होता है ना, वो टाइम पीरियड को अपने अंदर में अगर यदि आपको सहन शक्ति है और वो सिचुएशन से अगर यदि आप बाहर निकलने के लिए आपके पास क्षमता है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो उससे तो आप निकल सकते हो। सेम सिचुएशन अभी के समय में हो गया और हमारा आने का आज का मकसद है, जो काम हमारे साथ हुआ और हमारे फ्रेंड के साथ हुआ, वो सिचुएशन किसी के साथ ना आए। वो हमारे लिए सबसे बुरी बात होता है। और हमारे जो मिडिल फैमिली होता है, हम लोग कोई हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, मिडिल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जिसके वजह से हम लोग को छोटी छोटी जो परेशानियां रहती है वो भी हम लोग को बहुत बड़ी लगने लगती है। और वो छोटी परेशानियां को हम लोग अपने स्तर से कैसे निकले ये चीज को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और उस सिचुएशन से निकलने के लिए हम लोग रास्ते तो रहता है। एक भैया मेरे थे, वो हर वक्त हमको कहते थे कि अगर विकास, जब हम भी एग्जाम लिख के आते थे उसमें हम पूरा डिप्रेशन में चले जाते थे। एग्जाम लिख के भी आते थे तो उस समय हमको इसलिए डिप्रेशन में चले जाते थे कि इतना क्वेश्चन था, इतना हमने किया, इतना डॉट में रह गया, मतलब रिजल्ट नहीं होगा। दिमाग में बिल्कुल अटैच हो जाता था कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। तो वो भैया हमको अभी भी उनकी बात को याद करते हैं और याद आता है तो हमको एक उस समय तो हंसी भी लगता था, लेकिन वो चीज को अभी हमको अपने लाइफ में अभी सोचते हैं तो अभी अजीब सा महसूस होता है। नहीं, जो भैया बोले थे वो सही बात बोले थे। वो हमको सिर्फ इतने कहते थे कि देखो विकास, अगर यदि भगवान ने सभी रास्ता बंद हो जाता है ना, अगर यदि सभी रास्ता तुम्हारा बंद हो गया, दरवाजा खिड़की, उदाहरण देते थे कि अभी तुम एक कमरे में हो और यहाँ पे सोच लो कि दरवाजा तुम्हारा बंद हो गया, खिड़की भी बंद हो गया, सारा कुछ बंद हो गया, फिर भी भगवान कहीं ना कहीं एक रास्ता खोले रहते हैं। तो बोले कहाँ खोले रहते हैं? तो वो बोलते थे देखो वेंटिलेटर है ना, वेंटिलेटर देखो वो अभी भी तुम्हारे लिए खुला हुआ है। समझ लो कि जिंदगी में ऐसा ही प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसका भी एक नेक रास्ता होता है और उस रास्ते को हम लोग देख नहीं पाते या फिर उस रास्ते पर हम लोग चल नहीं पाते कि आखिर रास्ता है कहाँ। तो हर एक रास्ता मिल भी जाता है। भगवान है सो कहीं ना कहीं आपको उस स्थिति से निकालने के लिए कुछ न कुछ उपाय करके ही जाते हैं, लेकिन बस हम लोग को उस उपाय को ढूंढने में लेट हो जाती है या जो भी होती है, लेकिन वो रास्ता मिलता जरूर है। उसी प्रकार क्या हुआ, कल का बात ही है, वो हमारा एक दोस्त था, कॉलेज फ्रेंड, वो मेरे पास कॉल किया। कॉल करने के बाद उससे बात हो, वो हमसे काफी पढ़ने में ब्रिलियंट था, लेकिन सबसे दुख ये हुआ कि हम आज तक उसके पास ये समझ के कॉल नहीं कर रहे थे कि वो कहीं पे अच्छा जॉब में होगा, जिसके चलते मैं उसके पास कॉल नहीं कर रहा था। और वो उसने मुझे कल कॉल किया तो मैंने उठाया
तो सबसे पहले तो हमने खुद बता दिया कि हमको कहीं जॉब वगैरह हुआ नहीं है। तो बोला कि विकास मैंने तो सुना था कि तुमको हो गया है, रेलवे में जॉब हो गया। तो मैंने बोला कि सुना था लेकिन रिजल्ट फाइनल अभी हुआ नहीं है, अभी भी प्रोसेस में है। देखो रिजल्ट तो हुआ लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग दिया नहीं। मैंने उनको झूठ बोला, लेकिन फिर बाद में मैंने सच बोल भी दिया कि हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि हम ये छोटा नौकरी है जिसके वजह से हम नहीं बोल रहे थे। बोला कि विकास हमको अभी कहीं जॉब नहीं मिला है, हम सोचे कि कहीं पे प्राइवेट वगैरह में अगर यदि जान पहचान होगा तो लगा दो। यार मत पूछो, अंदर आत्मा से हमको रोना आ रहा है कि उतना ब्रिलियंट लड़का जो मुझे कुछ कुछ में हेल्प करता था वो आज लड़का बेरोजगार बैठा हुआ है। तो ये सब सिचुएशन किस लिए हम बताते हैं, इसका भी कारण क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा होता है कि हम लोग का फैमिली मिडिल फैमिली होता है, और मिडिल फैमिली में क्या होता है कि मैट्रिक जब एग्जाम हम लोग देते हैं तो जो हाई फैमिली होता है वो सबका रहता है, टारगेट रहता है कि हमारा बेटा ग्रेजुएशन करेगा, बीटेक करेगा, एमटेक का करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टरी करेगा। उसके बाद से हम लोग उसको एक होता है कि उसके बाद वो हमको पैसा अर्न करके देगा। लेकिन मिडिल फैमिली का हकीकत हम बताते हैं कि अगर यदि आप मैट्रिक का एग्जाम लिखते हैं ना, मैट्रिक का एग्जाम लिखते हैं, मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद से ही वो सबको लगने लगता है कि हमारा बेटा अर्न करके पैसा घर में देगा, कमा करके देगा, पैसा वो अर्न करेगा। लेकिन कैसे सिचुएशन यहीं से देखिए कि कितना डिफरेंट हो जाता है। अब वो लड़का जब शहर पढ़ने के लिए आता है उसकी माइंड कभी स्थिर रहता नहीं है, घर का प्रॉब्लम, घर से पैसा आता नहीं है, तो यहाँ का सिचुएशन कैसे झेलेगा। उस स्थिति को सोच सोच करके वो भी ऐसे इधर उधर का काम करने में लग जाता है। लेकिन ये हमारा जो फ्रेंड है वो ऐसा सिचुएशन उसके पास नहीं था, सब कुछ उसके पास था। मिडिल फैमिली भी नहीं था, लेकिन मिडिल के अंदर के ताकत तो थोड़ा हाई था। उनके पापा का कुछ मेडिकल वगैरह है, तो वो उतना भी गरीब फैमिली से नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा होता है हर एक इंसान का होता है कि लाइफ में वो अपने बल पर एक छोटा सा जॉब क्यों नहीं, अपने पैरों पर नहीं होता है कि खड़ा होना सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, इसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिर्फ चाहता है कि हम भी अपने पैरों पर खड़े हों। तो ये सिचुएशन के लिए उसके पास 7-8 हजार रुपया खर्च करने के लिए मिल जाता है, लेकिन वो फैमिली से लेना नहीं चाहता क्योंकि अब धीरे धीरे उम्र 26-27-28 के करीब आगे होंगे, तो कोई भी फैमिली मेंबर से मांगने में हम लोग को खुद खराब लगता है, और यहाँ तक कि हमको भी लगता था खराब लगता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ से ये हमको हुआ तो कि उसका फैमिली वाले बता रहा था कि हमारे मम्मी पापा और रिलेशन वाले हैं वो सब अब कहने लगे कि तैयारी करना छोड़ दो, ये वो बहुत सारा सिचुएशन हमको समझाया। तो हमने उसको एक ही बात बोला कि देखो जितना प्रॉब्लम तुमको है उससे हमारा जो प्रॉब्लम था कई गुना था। यहाँ तक कि हमारे रास्ते में दुश्मन होते हैं ना, वो ज्यादा था। वो सबको हमको कटाच करते करते हम यहाँ तक पहुंचे हैं। फिर भी सिचुएशन अब कुछ आके यहाँ कुछ आने के बाद मेरा सॉल्व हुआ है और अच्छा हुआ है। नहीं तो अगर यदि हमारा जॉब नहीं होता तो हम भी उसी समाज और उसी रिलेशन के प्रेशर में भी हम दबते, हम भी जाते। लेकिन हम सभी माताओं से और जितने भी हैं, माँ पिताजी हैं जिनके भी हैं, हम सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज आप लोग अपने बेटे पे भरोसा रखिए। आपको लगता है कि अगर हमारा बेटा लाइफ में कुछ करेगा तो उसके ऊपर आप भरोसा कीजिए। अगर यदि बेटा खुद कहता है कि हमको ये करना है, ये हम कर लेंगे, तो उस पर आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ट्रस्ट कीजिए जब तक वो कहता है। क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि जितना आप टेंशन में रहते हैं उससे हम लोग 1000 गुना टेंशन में रहते हैं कि हम लोग जॉब कैसे लें।
इसलिए प्लीज सभी हम माता पिता से यही बोलना चाहते हैं कि अपने बेटे पे भरोसा रखें, क्योंकि हमारा भी माता के पिता के पास बहुत कंप्लेन जाता था, बहुत सारे कंप्लेन, यहाँ तक कि हमारा खुद का रिलेशन, जो खुद का रिलेशन होता है ना, अपना रिलेशन वाले हमको इतना खराब बातें करते थे हमारे बारे में कि ये अब कुछ नहीं करने सकेगा, ये हो गया, ये लाइफ में कुछ नहीं करने सकेगा। लेकिन मेरा दिमाग में सिर्फ यही बात चलता था कि ठीक है, क्योंकि जब हमारे माता पिता को वो सब बोलते थे तो वो सब तो हमको न कभी बोलेंगे ही, या फिर अच्छा से बोलते थे या गुस्सा मन से, कभी न कभी हमको वो बात को बोल ही देते थे। तो उस वक्त हम दिमाग में यही सेट था, यदि रेलवे में नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं हम सोच लेते कि 2 या 3 साल के अंदर कहीं न कहीं हमको फिक्स होना है। उसके लिए हमको जितना मेहनत करना पड़े हम करेंगे। और मैं वो सब बातों को, रिलेशन को, सबको ठुकरा करके, माइंड को सेटअप कर करके हमने पढ़ाई किया। यहाँ तक कि मैंने एक छोटा सा स्टेटेड गवर्नमेंट का छोटा सा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब होता है, वो भी मैंने प्रेशर में कर लिया। 6 महीना उसमें भी काम किया। काम करने के बाद उसको भी हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर से स्टार्ट किया तैयारी करना। उसके बाद में मैं अभी फिलहाल इस स्थिति में हूँ कि अब ठीक ठाक मतलब कि जीवन यापन कर सकता हूँ। उसके बाद भी अभी हमारा तैयारी लगातार जारी है। हमारा भी एक मुकाम है, एक होता है ड्रीम। वो ड्रीम अभी हमको मिला नहीं है, लेकिन रास्ता मिल चुका है। कोशिश हम करेंगे कि उस ड्रीम को पाने के, अगर यदि भगवान की इच्छा होगा तो वो भी ड्रीम हमारे हाथ में होगा। और उस ड्रीम को पाने का हर एक इंसान को रहता है, हर एक स्टूडेंट का ख्वाहिश रहता है। इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आपको 1000 कठिनाइयाँ आएगा, बिल्कुल आएगा, 1000 कठिनाइयाँ आएंगे, पर उस रास्ते पे आपको चलना ही है। रास्ता भी एक ही है, अलग रास्ता नहीं है। आप अगर यदि उस रास्ते पे सोचोगे कि इसमें कठिनाइयां हैं, अलग रास्ता अपना के चलें, तो आगे जाकर के वो रास्ता आपको मुकाम तक नहीं ले जाएगा। एक अलग रास्ते में आपको गड्ढे की तरफ ले जाएगा, जहां से आपको वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो रास्ता आपने चुना है उसमें कठिनाई है, ये मानता हूँ, लेकिन एक के बाद वो कठिनाई धीरे धीरे आपसे वो कठिनाई समाप्त होते जाएगी। एक बार में एक ऐसा समय आएगा कि आप उस मुकाम को अपने हाथ में लेकर के मम्मी पापा के चरणों में जाकर उसको रख सकते हैं कि लीजिए, आपका बेटा आज इस मुकाम तक पहुंच गया है। तो ये सब सारा बात है, बहुत है, लेकिन कहने को तो कहा भी गया है कि इतना मन में बात है। मतलब एक उम्र के अनुसार गए 25 साल के जर्नी में देखा जाए तो हर एक इंसान को 10 साल के बाद सभी बातें आधी रहता है लगभग। तो उस बात को यदि हमने बताना स्टार्ट किया तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम क्या करें। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये बात को बताना भी बहुत फर्ज है, बताना भी फर्ज है। क्योंकि अगर यदि ये बात अगर यदि हम अभी नहीं बताएं, क्योंकि उस रास्ते से हमने खुद गुजरा है और उस सिचुएशन को अगर यदि हमने यहाँ तक पहुँचा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम भी 1 नहीं 5 को यहाँ तक लाएं, ताकि हमारा पढ़ाने का और जितना है जीवन का वो सफल हो पाए। क्योंकि हर एक इंसान का एक ही ख्वाहिश रहता है कि वो सिर्फ अपना पढ़े, अपना नौकरी करे, उसके बाद अपना फैमिली को एंजॉय करे। लेकिन हमारा एक फर्ज बनता है भारतीय नागरिक या स्टेट का नागरिक होने के नाते या अपना समाज के नागरिक के होने के नाते फर्ज बनता है कि हम अगर यदि इस मुकाम पर पहुंचे तो हमारे पीछे भी छोटे भाई हैं, वो सबको इस मुकाम तक लाने का प्रयास करें। और सभी से जितने भी लोग हैं जो हाई नीचे से लेकर के हाई पोस्ट तक हैं, जितने भी हायर पोस्ट तक हैं, मैं सभी से विनती करूंगा कि आप लोग भी 10 मिनट एक दिन में 15 मिनट जैसा समय वो निकाल करके आप एक
मोटिवेट करें ताकि लोगों को एक समाज के दायरे में बांध कर रखा जाए। आपका अगर यदि आप कहते हैं तो समाज से जुड़े हुए जिनके हौसला स्टूडेंट का जो स्टूडेंट को टूट रहा है वो हौसला उनके अंदर एक अलग एनर्जी आएगा। अगर यदि हम अभी यहाँ पे सिचुएशन में आ गए हैं और हम अपना समाज को छोड़ देते हैं, अपना गांव को छोड़ देते हैं, अपना यारी दोस्ती को छोड़ देते हैं, तो वहाँ से देखिएगा कि आएगा, लेकिन एक अगर यदि हम उनको पुश करें तो एक अलग एनर्जी उसमें होगा। जो काम हमारे 10 साल में होगा वो काम हमारे 5 साल में हो सकता है, यानी 1 साल में भी हो सकता है। यही सिचुएशन है और कि अभी तक लोगों का मानसा भी होता है कि अपना हो गया तो बाकी का छोड़ो, लेकिन हम यही सभी जितने भी नौकरी पैसा वाले हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग समाज के प्रति भी ज़्यादा मैंने नहीं बोला, आप 1-2 दिन में 10 मिनट 15 मिनट आप टाइम दीजिए। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, आप सोशल मीडिया से भी सभी को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर यदि किन्हीं को हेल्प का ज़रूरत भी पड़े तो भी वो हेल्प करने के लिए भी हम लोग आगे रहते हैं। और क्या बोले, हम यही दोस्त को भी समझा दिए कि भाई पढ़ो जहाँ तक होगा, अगर यदि कुछ मेरे तरफ से हेल्प होगा तो मैं भी करूँगा। अगर यदि तुमको जब भी हेल्प की ज़रूरत हो तो हमसे कांटेक्ट कर लेना। वो बोला ठीक है, कांटेक्ट का हो जाएगा। मैंने इतना जो मेरा फर्ज है वो मैं करूँगा और करता रहूँगा, ये भी बात है। और आज के लिए ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।